अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद खुबैब है और आप देख रहे हैं मेमेंटो लर्निंग हब। अच्छा, ये तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग उसको रन करना और उसके कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला जो मेथड आपके पास है वो है विंडो प्लस आर दबाने के बाद आपने रन विंडो ओपन कर लेनी है। ठीक है, विंडो प्लस आर दबाएंगे तो आपकी रन विंडो ओपन हो जाएगी और रन विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने वर्ड की एक विंडो ओपन हो जाएगी और कुछ ही देर में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डायरेक्टली विंडो बटन दबा के यहाँ पे सर्च कर लें वर्ड को, यहाँ पे वर्ड 2016 आपके सामने आ जाएगा। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे इस वर्ड को राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको पिन टू टास्क बार कर देंगे। जैसे आप इसको पिन टू टास्क बार करते हैं आप वर्ड आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा टास्क बार के अंदर और फिर आप इसको बड़े आराम से यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम नॉर्मली इसको यहीं से एक्सेस करेंगे। जैसे हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम लोग अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे कैलेंडर बना सकते हैं, हम टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ बना सकते हैं, सीवीज बुक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कवर पेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ब्लैंक पेज के ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी विंडो है। सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको मिलती है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे फाइल टैब, जहाँ पे फाइल सेव का बटन होता है, जहाँ पे अंडू रीडू के बटन होते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको मिल जाती है टैब बार, जिनके अंदर अलग अलग टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब। इन सब टैब्स का अलग अलग काम है, सारे अपने अपने कामों को परफॉर्म करते हैं। हर टैब के अंदर अपनी एक रिबन होती है जिसके अंदर अलग अलग किस्म के ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है, ये सब। और इन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट का फंक्शनैलिटी है, यहाँ फॉन्ट के ऊपर आपका फॉन्ट की स्टाइलिंग वगैरह है, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स मिल जाते हैं, जो कि आपके पास आपको मार्जिन्स के बारे में बताते हैं कि आपकी टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। इसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ हम लोगों को मिल जाता है हमारा वर्क एरिया, जिसको हम लोग पेज भी कहते हैं। और इस पेज के बिल्कुल बॉटम में हम लोगों को मिल जाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमको बताती है कि हम कौन से पेज के ऊपर है और हमने कितने वर्ड्स हम लोगों ने अभी तक लिख लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 तरीके के व्यूज़ हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है बुक व्यू। बुक व्यू के अंदर हम लोगों को हमारा जो पेज है वो इस तरीके से दिखता है जिस तरीके से हमारे पास एक बुक दिखाई देती है। इसके अलावा हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट व्यू, जो कि आपको अभी सामने दिख रहा है। और तीसरा हमारे पास होता है वेब व्यू, जिसके अंदर हमारे पास एज अ वेबसाइट हमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा होता है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है स्लाइड रूलर की, जिसको हम जूम स्लाइडर भी कहते हैं। जूम स्लाइडर के अंदर क्या होता है कि हम लोग इससे जूम इन और जूम आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को स्क्रॉल बार मिल जाती है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो एक पेज के साइड के ऊपर नहीं आ रहा तो। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे होम टैब को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अच्छा, ये तो होम टैब के अंदर हमारे पास कुल मिला के 4 से 5 ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स की अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसका काम होता है जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको वो कॉपी करना और पेस्ट करना। हमारे पास अगर हम कोई रैंडम टेक्स्ट मंगवाना चाहते हैं वर्ड के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, RAND से मुराद है रैंडम। रैंडम के बाद ब्रैकेट ऑन किया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पैराग्राफ की क्वांटिटी लिखते हैं। मुझे 3 पैराग्राफ्स चाहिए तो मैं 3 पैराग्राफ्स लिख के क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। मुझे यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखे हुए मिल गए। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला मैं माउस से इसको नॉर्मल डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के अपवर्ड एरो से कीबोर्ड के थ्रू इसको सिलेक्ट कर लूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको करना है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए मैं क्लिपबोर्ड के अंदर जाऊँगा, कॉपी करूँगा और जिस जगह मुझे पेस्ट करना है वहाँ जाके मैं क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। मेरे पास एक्जैक्टली वही पैराग्राफ क्या हो गया, पेस्ट हो गया। कट करने से मुराद ये है कि अब मैं उस पूरे का पूरा टेक्स्ट को क्या कर दूँगा, मूव कर दूंगा अगली जगह के ऊपर। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको पेस्ट करूंगा तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा टेक्स्ट मूव हो गया।
चलिए, तो इसके बाद हमारे पास बारी आती है फॉर्मेट पेंटर की। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे किसी भी एक पैराग्राफ पैराग्राफ के ऊपर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी, मैंने इसका कलर कर दिया रेड। जैसे मैं इसका रेड कलर करूँगा, मैं आपके फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, इस सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो मैंने अभी अभी की है वो सारी कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद मैं इसको कहीं पर भी पेस्ट बड़े आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ को पकड़ा, फॉर्मेट पेंटर से क्लिक किया और जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आराम से मेरे पास जितनी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे की है वो दूसरी जगह के ऊपर पेस्ट हो गई। अच्छा, ये इतना काम करने के बाद अब मैं इनके साइज, इनके फॉन्ट स्टाइलिंग भी चेंज कर सकता हूँ कि किस तरीके, इनके राइटिंग स्टाइल्स में मैं बड़े आराम से चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ बहुत सारे अलग अलग किस्म के राइटिंग स्टाइल्स हमको मिल जाते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ओल्ड इंग्लिश हो गया, यहाँ पर अल्जेरियन हो गया, ब्लैक एरियल हो गया। नॉर्मल हमारे पास जो प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल होते हैं वो या तो कैलिब्रा होते हैं या तो फिर एरियल होते हैं। मैं फिलहाल के लिए कैलिब्रा का इस्तेमाल करूँगा। उसके अलावा मैं बोल्ड दबाने से बोल्ड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इटैलिक दबाने के लिए इटैलिक कर देंगे, अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन कर देंगे, और स्ट्राइक थ्रू करने के लिए हम लोग इसको स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। स्ट्राइक थ्रू करने से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पर 20% लिखता हूँ तो मैं इसको बड़े आराम से काट सकता हूँ। कैसे? स्ट्राइक थ्रू के थ्रू। वो ऐसा होता है 20% ऑफ, तो उसके लिए हम लोग इसका नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट दबाऊंगा, ये मेरे पास पावर बन के आ जाएगा। मैं ज़रा इसको साइज़ में बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखने में आराम से आए। ये इस तरीके से ये 2 मेरे पास साइज़ में बड़ा होके आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अगर सबस्क्रिप्ट पे दबाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मैं इसको डीएक्टिव करता हूँ तो मेरे पास नॉर्मली ये 2 बन के आ जाएगा, जैसे कि ये पहले था। फिलहाल के लिए मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट ही रखता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे सारी के सारी फॉर्मेटिंग एक झटके में ख़त्म करनी है तो मैं इस फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस इरेजर टूल के ऊपर जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा पैराग्राफ जो क्या हो कैपिटल के अंदर हो, तो कैपिटल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और फिर केसिंग के ऊपर चला जाऊंगा। मेरे पास बहुत टाइप की केसिंग है। सेंटेंस केस का मतलब आपके पास सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। लोअर केस का मतलब है कि सारे के सारे आपके पास स्मॉल लेटर्स के अंदर होंगे। अपर केस का मतलब है सारे के सारे कैपिटल लेटर के अंदर होंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है सब हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। और टॉगल का मतलब है हर वर्ड का पहला लेटर छोटा होगा, बाकी सारे क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इनको सेंटेंस केस करके छोड़ देता हूँ। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं, मैं जो चाहूँ मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, हम लोग किस तरीके से टेक्स्ट को वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हम लोग खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास सही नॉलेज हो तो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट हम लोग नॉर्मली इफेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बारी आती है पैराग्राफ्स की, कि पैराग्राफ को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। भाई पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के बाद इसकी जो हाईलाइट है वो भी ख़त्म कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इन सबका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर आके मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे सेंटर के अंदर हो जाए। तो सेंटर करने के लिए मैं इसको सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से स्टार्ट हो तो मैं इसको राइट अलाइनमेंट दे दूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा घिच पिच हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे आपकी जो लाइनें हैं वो जा रही हैं पूरे पैराग्राफ की। मैं इनको जस्टिफाई करें तो सबको एक सीध के अंदर ले आता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेसिंग भी चेंज कर सकता हूँ और लाइन की स्पेसिंग भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाइन की स्पेसिंग को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जितनी चाहूँगा मैं उतनी उसके हिसाब से अपनी लाइन की स्पेसिंग सेट कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ स्पेस से ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे स्पेसेस ख़त्म भी बड़े आराम से हो सकते हैं। अच्छा, ये अगर मैं चाहूँ तो आपके पैराग्राफ के बाद में स्पेस दे दूँ तो मैं पैराग्राफ के बाद भी स्पेस दे सकता हूँ, और जितनी दफ़ा मैं इसको क्लिक करूँगा आपका उतनी दफ़ा पैराग्राफ के बाद स्पेस क्लिक कर देगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ज़्यादा स्पेस भी दे सकता हूँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस के अंदर जाके। आफ्टर के बाद मैं पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस देना चाहता हूँ, मैं आपके पास 30 का स्पेस देना चाहता हूँ। जैसे मैं ओके कर दूँगा मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ का स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे कलर इसका भी चेंज कर सकता हूँ। मैं पूरे पैराग्राफ का कलर एक साथ चेंज कर सकता हूँ। जिस पैराग्राफ को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैंने इसको अलग से एक कलर दे दिया ब्लू, और मेरा टेक्स्ट कलर भी अपने इसी के हिसाब से क्या हो गया, व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया।
अच्छा, ये तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँ और बॉर्डर्स के ऊपर जाके ऑल बॉर्डर्स कर दूँ, यहाँ मेरे पास हर जगह पे ये सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएंगे, दो बॉक्सेस के अंदर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इन सब के बॉटम के ऊपर ही बॉर्डर लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सब के टॉप के ऊपर बॉर्डर लगा सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो इन सब के लेफ्ट के ऊपर और राइट के ऊपर बॉर्डर लगा सकता हूँ, सिर्फ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये है कि आपके पास हम आप लोग बॉर्डर आराम से लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे बॉर्डर की कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर्स को हटा दूंगा। मैं पैराग्राफ का कलर भी दोबारा से नो कलर के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बारी आती है बुलेट्स की। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कैटेगरी है, जैसे कि मेरे पास साइंस एक कैटेगरी है। साइंस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बुलेट अप्लाई कर देता हूँ, ये वाली। इनको हम नॉर्मली कहते हैं अनऑर्डर बुलेट्स, क्योंकि इनकी कोई ऑर्डर नहीं होती, बस ये आपके पास चल रहे होते हैं। अनऑर्डर्ड बुलेट्स। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साइंस के बाद एंटर करता हूँ। ये बुलेट अपने आप लग जाएगी। मैं फिर क्या करूँगा, मैं इस बुलेट के आगे बताना चाहता हूँ कि ये इसकी कोई सब टाइप्स भी हैं। जैसे कि साइंस की सब टाइप मेरे पास फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और कंप्यूटर और बायोलॉजी हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स और फिर टैब दबा दूंगा। ठीक है, टैब दबाने से क्या होगा, ये आपके पास सब कैटेगरी बन जाएगी किसकी, साइंस की। मैं दोबारा से एंटर करूंगा, मेरे पास केमिस्ट्री है, मैं दोबारा से साइंस की एक सब कैटेगरी बन गई केमिस्ट्री के नाम से। मैं दोबारा एंटर करूंगा, मेरे पास अब बायोलॉजी के नाम से एक सब कैटेगरी बन गई। अब इन सब की भी अपनी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि आपके पास फिजिक्स के अंदर आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, इस तरीके की कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं। तो मैं एंटर करके मैकेनिक्स लिखकर इसके पीछे भी क्या कर दूंगा, टैब लगा दूंगा। जैसे मैं टैब दबाऊंगा, ये फिजिक्स की सब कैटेगरी बन जाएगी। मैं दोबारा से एंटर करता हूं, मेरे पास यहाँ पे एक और सब कैटेगरी बन गई जो कि मेरे पास फिजिक्स की है। अगर मैं चाहता हूं कि ये भी एक सब कैटेगरी बन जाए, जैसे कि मैं चाहता हूं मैं काइनेमेटिक्स की सब कैटेगरी बन जाए मैकेनिक्स, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से टैब दबाऊंगा, ये इसकी भी सब कैटेगरी बन जाएगी। तो एक हायरार्की बनती हुई आ जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे बुलेट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम लोग आए थे किसके ऊपर, अनऑर्डर बुलेट्स के ऊपर। अगर यहाँ पे बुलेट्स आ जाए तो आप जस्ट बैक स्पेस दबाएंगे, बुलेट अपने आप हट जाएंगी। अब आ जाते हैं ऑर्डर बुलेटिंग के ऊपर, ऑर्डर्ड बुलेट्स। अच्छा जी, ऑर्डर बुलेट्स हमारे पास क्या किस तरीके से काम करती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइंस लिखा, ठीक है, और साइंस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक बुलेट की नंबरिंग दे दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी 1 2 3। अब एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं फिजिक्स लिख देता हूँ, लिख दिया। लिखने के बाद मैं आके टैब दबाऊंगा तो आपके पास सब कैटेगरी बना देगा ABCD के नाम से। आपके पास ऑर्डर बुलेट क्या थी, 1 2 3 4, और ABCD के नाम से हमारे पास सब कैटेगरीज बन जाएंगी। मैं सब कैटेगरी बनाता हूँ केमिस्ट्री के नाम से। इसके बाद मैं दोबारा से फिजिक्स के नाम की एक और कैटेगरी बनाता हूँ। फिजिक्स के अंदर हमारे पास ब्रांचेज होती हैं मैकेनिक्स, तो मैं मैकेनिक्स की एक सब कैटेगरी दोबारा से बनाता हूँ। मैकेनिक्स को मैंने फिजिक्स की सब कैटेगरी बनाई, जैसे टाइप करूंगा मेरे पास रोमन काउंटिंग ABC 1 2 3 की स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोबारा एंटर करेंगे, मैं काइनेमेटिक्स को मैकेनिक्स की फील्ड बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आके इसके पीछे भी टैब दबा दूंगा। मेरे पास अब दोबारा से डॉट वाले 1 2 3 कैटेगरीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होती हैं बुलेट्स। हमारे पास अनऑर्डर्ड और ऑर्डर दोनों बुलेट्स हमारे पास यहाँ पे पाई जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बस हमारे पास बारी आती है किनकी, इंडेंट्स की। इंडेंट का हिसाब किताब ये होता है कि लेफ्ट से कितना फासला दिया जाए। ठीक है, लेफ्ट से कितना फासला दिया जाए, लेफ्ट इंडेंटिंग है, और राइट से कितना दिया जाए, ये राइट इंडेंटिंग को कहलाती है। ये पैराग्राफ हम लोगों को बताते हैं कहाँ हम लोगों ने ब्रेक्स दिए हैं, कहाँ हम लोगों ने कहाँ हम लोगों ने वो दिए हैं ब्रेक्स दिए हैं, और कहाँ हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हैं। इसके अलावा हमारे पास हेडिंग का ऑप्शन आया था। हेडिंग के ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं। जैसे कि साइंस है, ये सबसे पहले मैं पैराग्राफ की आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देते हैं। साइंस को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। H1 की हेडिंग में, यहाँ पे इसको H2 की हेडिंग में, H2 सब हेडिंग होती है H1 की, H3 सब हेडिंग होती है H3 की। अलग अलग हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। हेडिंग हम लोग नॉर्मली बनाते हैं इसलिए ताकि हम लोग इसको टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर बड़े आराम से मैनेज कर सकें। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो आपके पास ग्रुप आया था वो है आपके पास एडिटिंग ग्रुप। इसका काम होता है सीखेंगे हम लोग शॉर्टकट कीज के ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लिए वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।